गाइज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि 2030 के बाद डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हमें डीएलएड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या डीएलएड कोर्स 2030 के बाद वैलिड होगा या इनवैलिड हो जाएगा? क्या इसकी मान्यता रहेगी? अगर 2030 के बाद कोई वैकेंसी आती है तो क्या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2030 से पहले जिन्होंने डीएलएड कोर्स किया है, अगर 2030 के बाद वैकेंसी आती है प्राइमरी टीचर की, तो क्या वो उसके लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? या फिर केवल वही स्टूडेंट कर पाएगा जो 2030 से पहले या उसके बाद जो है 4 साल का बीएड करते हैं इंटीग्रेटेड वाला? क्या डीएलएड वाला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो इस वीडियो में गाइस मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। और इसी को लेकर गाइस बहुत सारे स्टूडेंट इस सोचने में ही लगे हैं कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डीएलएड करें या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम 4 साल का जो बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स निकला है उसको हम करें। तो मैं आपको समझाता हूँ गाइस, और एनसीटी ने खुद कहा है इस बात को, समझिएगा। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो 2030 से पहले डीएलएड कोर्स करते हैं, मान लीजिए दोस्तों, एनसीटी ने ये नहीं कहा है कि डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा ही नहीं है उन्होंने। कुछ ऐसे फेक नोटिस है जो कि काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। अगर मान लीजिए 2030 के बाद दोस्तों डीएलएड कोर्स बंद हो जाता है, तो ऐसे में वे स्टूडेंट जिन्होंने 2030 से पहले डीएलएड किया है, आपने जो भी आप डीएलएड करते हो ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज होता है, इंस्टीट्यूट होता है, और आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड होता है एससीईआरटी, उससे मान्यता प्राप्त होता है, ठीक ना। तो आपने जो डीएलएड कोर्स किया है 2030 से पहले, अगर मान लीजिए 2030 में डीएलएड बंद हो जाता है, डीएलएड के स्थान पर कोई और कोर्स आ जाता है, तो ऐसे में गाइस इन फ्यूचर 2030 के बाद अगर कोई वैकेंसी आती है प्राइमरी टीचर की, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ये एनसीटी ने नोटिस में कहा है अपना। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि गाइस लाखों में स्टूडेंट है जिन्होंने डीएलएड किया है। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जो है अपनी तरह मतलब कि अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि एनसीटी ने खुद करवाया है ना। अब गाइस देखो, जिन्होंने 2 साल का बीएड कोर्स किया है, अब आपको पता है 2024 में ही जो है अब 4 साल का बीएड हो गया। अब इंटीग्रेटेड वाला जो आईटीईपी जो प्रोग्राम है ये करना पड़ेगा, 2 साल का बीएड नहीं होगा। तो ऐसे में गाइस क्या जिन्होंने 2 साल वाला बीएड किया, क्या उसका इनवैलिड हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो गाइस जो क्या कहते हैं उसको, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, एनसीटी जो है, ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस करते रहते हैं। मतलब एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टीचर की क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए करता रहता है। अब हो सकता है 2-3 साल बाद या 5 साल बाद दोस्तों डीएलएड को भी 3 या 4 साल का कर दिया जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जो 2 साल वाला डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, उनका बेनिफिट है, क्योंकि उनका जो है फ़ायदा होगा, टाइम भी बचेगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि 2030 के बाद कोई भी वैकेंसी आती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, आप फॉर्म भर सकते हो, आप टीचर बन जाओगे। अब भले ही आपने डीएलएड 2030 के पहले किया है, क्योंकि जो आपने डीएलएड किया है वो वैलिड तरीके से किया है, मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया है, ठीक ना। समझिएगा आप लोग। और 2030 के बाद कोई सी भी वैकेंसी आती है, आप उसके लिए एलिजिबल होगे जिस तरीके से आप अभी एलिजिबल हो 2030 से पहले जिन्होंने डीएलएड किया है, ठीक है। मान्यता मतलब इसका रद्द नहीं होगा। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।